नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, यूपी ट्रिपल से जुड़े सभी अपडेट लेकर हम आपके सामने आते हैं। और आज जो अपडेट है वो मुख्य सेविका को लेकर बहुत ही बेहतरीन अपडेट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान थे आपकी क्वालिफिकेशन को लेकर, यानी कि आपको किस पोस्ट के लिए क्या समकक्ष था और क्या इस पोस्ट पर आपके योग्य था। इस चीज़ को लेकर जो है समय समय पर अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और इसमें देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि रिजल्ट में देरी का कारण जो है वो कौन है, अभ्यर्थी। ये निर्देश हैं किसके द्वारा, ICDS विभाग और यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा। ठीक है भाई, अब आगे की क्या प्रक्रिया है उसको समझते हैं, मगर उससे पहले आप ये देख लीजिए खेल नया क्या आया है। नया खेल आप ये समझिए, सबसे पहले देखिए, आप इस चीज़ को देखिए। सबसे पहले ये क्या है, देखिए समझिए। यहाँ पर इस चीज़ को देखेंगे और यहाँ क्या है लिखा हुआ है, सब्जेक्ट। यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है, मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुना देता हूँ, फिर उसके बाद में बात करेंगे क्या है ये। देखिए सब्जेक्ट है विषय बीएड और बीटीसी को मुख्य सेविका पद के लिए समकक्ष मानने के संबंध में। ठीक है भाई, अब ये जो है ICDS को मेल किया हुआ है। यहाँ समझिए, सेवा में श्री महावीर प्रसाद गौतम जी, संयुक्त सचिव बाल विकास सेवा एवं पुष्टि आहार विभाग। ठीक है, यानी कि ICDS विभाग की बात की गई है। सेवा में श्रीमती मीना कुमारी जी, बाल विकास सेवा एवं पुष्टि आहार विभाग। विषय 2693 मुख्य सेविका पदों के लिए बीएड बीटीसी को समकक्ष योग्य बनाए जाने के संबंध में। यानी कि अब जो है वो बीएड और VTC का और एक मसला सामने आ गया है, और वो क्या है, सवन्य निवेदन यह है कि हम बीएड और BTC के अभ्यर्थियों और हमने मुख्य सेविका के नोटिफिकेशन में उल्लेखित विषय समाजशास्त्र या गृह विज्ञान और बाल विकास और पोषण विषय में से कोई एक विषय को 2 साल तक अध्ययन किया है। श्रीमान, आपसे निवेदन है कि आप बीएड और BTC जिन्होंने नोटिफिकेशन में उल्लेखित विषय को 2 साल तक पढ़ा और अध्ययन किया है, उन्हें इस पद के लिए योग्य और समकक्ष माना जाए। महोदय, हम लोगों भी इस पद के उपयुक्त और योग्य उम्मीदवार हैं। हम लोगों ने इस परीक्षा के लिए बहुत मेहनत की है और अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं। महोदय, इससे निवेदन है कि आप आगे देखते हैं, आगे क्या कहा है, आप निवेदन है कि आप हम लोगों के निवेदन पर ध्यान केंद्रित करें और उचित सलाह और मार्गदर्शन करें। हम आपके कृपा के आभारी रहेंगे। धन्यवाद, बीएड BTC अभ्यर्थी। अब ये देखिए, ये क्या है, अब एक तो ये आ चुका है, अब BTC और बीएड वालों ने भी अपना जो है योग्यता को प्राथमिकता दी है। वहीं पर साथ ही साथ आप एक और चीज़ देखेंगे कि क्या है। अब आगे समझिए, एक चीज़ और देखेंगे हम, एक और खबर पढ़ते हैं। वो खबर क्या है, इसी चीज़ को देख लेते हैं। एक खबर और है जो इस खबर पर हम ज़्यादा उल्लेखित करते हैं, वो खबर ये है। समझिए, इस खबर को देखते हैं क्या है, ये समझिए। ये हिंदुस्तान की एक खबर है, हिंदुस्तान में एक खबर आई थी। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा साक्ष्य दे रहा हूँ, और वो साक्ष्य क्या है इसके संबंध में समझिए। मुख्य सेविका भर्ती में शामिल होंगे BSc पास। अब यहाँ देखिए, BSc वालों के साथ जो है अभी आ चुका है। अभी BA थे, BSc थे। यहाँ पर क्या दिया गया है, भर्ती के लिए गृह विज्ञान BSc करने वाले ने आवेदन किया है। नियमावली में कला में स्नातक को परीक्षा के लिए अर्हता माना है। ठीक है, और BSc वालों ने भी किया था। तो ये एग्ज़ाम से पहले आया था, इसमें क्या था, 2693 पदों पर होने वाली भर्ती के गृह विज्ञान BSc वालों को भी मान्य करने की तैयारी है। इसके लिए नियमावली में संशोधन करते हुए इसका पुष्ट प्रावधान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग ने इस संबंध में स्थिति साफ करने के लिए पत्र भेज दिया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग ने 3 अगस्त 2022 को मुख्य सेविका 2693 पदों की भर्ती के लिए आवेदन मांगा था। उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा एवं पुष्टि आहार अधीनस्थ सेवा नियमावली 1992 में दी गई व्यवस्था के अनुसार किसी विश्वविद्यालय में एक विषय के रूप में समाजशास्त्र, समाजकाय, गृह विज्ञान या पोषण एवं बाल विकास के साथ कला स्नातक में उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष, देखिए ये वाली चीज़ पर बच्चे जो हैं आपको फांस रहे हैं हर जगह, समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि रखता हो। नियमावली में कला में स्नातक शब्द लिखा हुआ है। गृह विज्ञान के साथ BSc करने वाली महिलाओं व युवतियों ने भी आवेदन कर रखा है। ऐसे आवेदकों ने आयोग को प्रतिवेदन देते हुए स्थिति स्पष्ट कराते हुए ऐसे योग्यताधारियों को पात्र मानने का अनुरोध किया है। ठीक है, इस आधार पर आयोग ने बाल
विकास पुष्टाहार पत्र भेजते हुए नियमावली के में इसका पुष्ट प्रावधान कराने को कहा, जिससे भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने में किसी तरह की कोई बाधा न आए। इस संबंध में जल्द ही स्थिति साफ होने के बाद भर्ती परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। तो देखिए भर्ती परीक्षा आयोजित कराई थी, इसका मतलब इनको सबको मान लिया था यहाँ पर योग्य। जो भी एक सब्जेक्ट यहाँ पर पाए गए थे, समाजशास्त्र, समाज कार्य, गृह विज्ञान, पोस्ट बाल विकास, अगर ये कला स्नातक में इनके साथ कला स्नातक किए हुए थे और उनके समकक्ष भी थे, तो इन्होंने सभी को जो है एग्जाम दिला दिया था। ये बात तो हो गई थी वहाँ पर क्लियर। परंतु अब जो ये खेल हुआ है, अभी ये जो खेल हुआ है, इस चीज़ पर जो है अब चिंताएं और ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब जो चिंताएं बढ़ गई हैं वो बच्चों की, वो किस चीज़ को लेकर बढ़ गई हैं, वो जो है वो इस चीज़ को लेकर ही बढ़ गई हैं जो ये चिंताएं आपकी हैं। इस नोटिस को देखते हुए जो है अब चिंताएं जो है और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। किस चीज़ के लिए? बीएड और बीटीसी वालों के लिए। ठीक है भाई, अब बीएड और बीटीसी वालों के लिए ज़्यादा चिंताएं बढ़ गई हैं। अब क्या होने वाला है देखते हैं, इस पर भी स्पष्ट निर्देश आ ही जाएंगे। और इसी चीज़ को हवाला मानते हुए आईसीडीएस और यूपीएससी ने निर्देश दिए हैं कि ये जो रिजल्ट देरी हो रहा है, भर्ती जो देर हो रही है, इसका कारण कहीं ना कहीं अभ्यर्थी हैं जो अपनी हर एक चीज़ पर अलग अलग तरीके से नियमावली को समकक्षता को अपना पात्रता दिखाते हुए, ठीक है, और हमें प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रार्थना पत्र जो है वो श्रीमती मीना कुमारी जी द्वारा बाल विकास पुष्टिहार विभाग को दिया गया है। ठीक है, इनको दिया गया है किसके द्वारा? ठीक है, बाल विकास पुष्टिहार विभाग को दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर निवेदन क्या है कि इन्होंने बीएड और बीटीसी अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है, इसका मामला बहुत जल्द स्पष्ट हो जाएगा। बीएड और बीटीसी वाले मान्य होंगे। अगर बीएड और बीटीसी वाले बच्चे इसमें मान्य होते हैं तो फिर थोड़ा सा कंपटीशन जो है और बढ़ सकता है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी लंबे समय से तैयारी की होती है, इन सब्जेक्ट को पढ़ा होता है, इनके भी सब्जेक्ट होते हैं इसमें, तो इसको भी पढ़ा होता है। तो समकक्ष के शब्द से जो है ये इस चीज़ का हवाला दे रहे हैं। तो देखिए इसका जो है जल्दी से जल्द स्पष्टीकरण हो जाएगा, और इसके लिए हमने भी थोड़ी सी जानकारी निकालने की कोशिश की, तो 1-2 दिन में जो है हम इसका स्पष्टीकरण आपको पूरी तरीके से करा देंगे। तो आप परेशान ना रहें। बहुत सारी बहनों ने ये हमें कमेंट्स किए, मैसेज किए, तब मैंने जाके इस चीज़ को बताया। तो अभी एक नया मामला और आ चुका है। चलिए 1-2 दिन में हम इसके बारे में बताते हैं क्या होने वाला है। फिलहाल में मुझे लगता है कि बीटीसी और बीएड वाला मामला जो है वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, ये मान्य नहीं होगा, और जो है रिजल्ट से पहले जो है इस चीज़ के निर्देश आपको आ जाएंगे। ठीक है, तो चाहते हैं अगर यूपी ट्रिपल आई से जुड़ी सभी जानकारी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।